तरीके से जो पोखर बनाया जाएगा। अब क्या है मामला, किस तरह की बातें हैं, जब तक इस पे पूरी पड़ताल नहीं होगी, जांच नहीं होगी, तब तक कुछ भी खुल करके सामने नहीं आ पाएगा। मत्स्य विभाग की तरफ से अगर परमिशन लिया गया है तो दिन दहाड़े भी मिट्टी की कटाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहीं पे रात के अंधेरे में अगर इस तरह के काम को अगर अंजाम दिया जा रहा है, कहीं न कहीं अवैध मिट्टी का खनन है। 1 घंटा लग जाएगा। घर कितना दूर है आपका? बगल में है। बगले में है तो 1 घंटा क्यों लगेगा? अब जाना आना पड़ेगा, अच्छा, देखना परमिशन पड़ेगा। कहाँ से लिए हैं? कहाँ से लिए हैं परमिशन? मत्स्य विभाग से लिए हैं। कितना जमीन है आपका यहाँ? 1 एकड़? 1 एकड़ 20 डिसमिल है। किसके नाम से रजिस्टर्ड है? पिताजी के नाम से। कौन सा जमीन है? लाल कार्ड है? लाल कार्ड है। लाल कार्ड है। तो सीओ साहब से परमिशन लिए मिट्टी यहाँ पे खुदवा रहे हैं? लिए हैं। कहाँ है परमिशन लेटर है? है, लेटर है। कहाँ है आपके पास? घर पे। घर पे है। कितने देर में लेके आइएगा? 1 घंटा। 1 घंटा लग जाएगा। घर कितना दूर है आपका? बगल में है। बगले में है तो 1 घंटा क्यों लगेगा? अब जाना आना पड़ेगा, अच्छा, देखना परमिशन पड़ेगा। कहाँ से लिए हैं? कहाँ से लिए हैं परमिशन? मत्स्य विभाग से लिए हैं मत्स्य विभाग से लिए हैं। किस क्या कह के लिए हैं? कि पोखर बनवा रहे हैं। पोखर बनवा रहे हैं। और जलालगढ़ अंचल से? अंचल को आवेदन किया था, ऑनलाइन होता है ना सर। हाँ, ऑनलाइन होता है। तो कागज आपके पास पूरा तरह से क्लियर कट कागज है? अच्छा, मिट्टी जो है पोखर के नाम पे यहाँ से निकलवा रहे हैं या सरकारी पोखर बनवा रहे जी हैं? सरकारी बनवा रहे हैं। सरकारी पोखर बनवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप सबसे पहले अपना जो लेटर है वो लेटर ला करके यहाँ दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि अभी जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के किला जो है, यहाँ का जो धरोहर स्थल है किला, जलालगढ़ किला, वहीं पे मौजूद है। और उसी के आसपास जो है एक सरकारी भूमि है, लाल कार्ड की भूमि है। और लाल कार्ड की भूमि पे ही यहाँ पे जो है आपको देखिएगा मिट्टी काटा जा रहा है। और जब यहाँ पे आके स्थल पे जब जानकारी लेने का प्रयास किया है तो जो जमीन मालिक है उनके पुत्र के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस पे जो है पोखर बनाया जा रहा है और सरकारी पोखर, शायद इसमें मछली पालने के लिए जो है एक व्यवस्था बनाई जानी है जिसके लिए पोखर का निर्माण किया जाना है। और जब उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि हम पेपर लाएंगे पर 1 घंटे में लाएंगे। और इनका घर जो है यहाँ से बस कुछ दूरी पे है। और इनका कहना है कि राजेश पासवान के नाम पे, शायद राजेश पासवान है ना, राजेश पासवान के नाम पे यह जमीन है। 1 एकड़ कुल डिसमिल जमीन है और उस जमीन पे जो है आप देख सकते हैं कि पोखर का जो है निर्माण किया जा रहा है। अभी अभी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि पोखर के लिए जो है लगभग पानी जो है आ गया है और शायद इसे सुदृढ़ीकरण करके जो बढ़िया तरीके से जो पोखर बनाया जाएगा। अब क्या है मामला, किस तरह की बातें हैं, जब तक इस पे पूरी पड़ताल नहीं होगी, जांच नहीं होगी, तब तक कुछ भी खुल करके सामने नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर मत्स्य विभाग की तरफ से अगर आवेदन लिया, माफ कीजिएगा, मत्स्य विभाग की तरफ से अगर परमिशन लिया गया है तो दिन दहाड़े भी मिट्टी की कटाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहीं पे रात के अंधेरे में अगर इस तरह के काम को अगर अंजाम दिया जा रहा है, कहीं न कहीं अवैध मिट्टी का खनन है। और आप देख सकते हैं साफ-साफ तस्वीरों में कि क्या हाल ये भी इस क्षेत्र का हो गया है। आस-पास के कई ऐसे किसान हैं, तो आप देखिए कुछ दूरी पे एक किसान है जो अपने खेत को अभी देखने के लिए आए थे। यहीं पे एक किसान है, सबसे पहले चलिए उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं उनका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? जलालगढ़। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये लाल कार्ड का भूमि है, इसमें अवैध तरीके से कट रहा है या अगला कह रहा है कि परमिशन है, ये तो जानकारी नहीं है। लेकिन अब रही बात की रात के अंधेरे में जो है जी। पर डे आज 3-4 दिनों से कंटिन्यूड जो है रात के अंधेरे में मिट्टी का यहाँ से निकासी होता है और उसके चलते मेरे फसल को भी नुकसान कर दिया गया। मेरे खाता आपका खेत कहाँ पे है? इस भूमि से कितनी दूरी पे? ये खेत आप ही का है? सटा हुआ भूमि ही है, ये आप ही का एक खेत है ही यहाँ हाल पे? है। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कोसी का पानी आता है अच्छा। बरसात के समय में जी। और मिट्टी जिस हिसाब से यहाँ से निकाला जा रहा है तो मिट्टी आगे कटाव जो होगा बारिश के पानी के बाद जो है कोसी का पानी इसमें आता है। कोसी का पानी जब आएगा तो बगल का कछार में ही मेरा सटा हुआ जमीन है और वो जमीन जब कट के गिरेगा तो मेरा प्लॉट उसमें बर्बाद हो जाएगा। और अगला जमीन मिट्टी को बेच रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में पर डे कटता है जिसके वजह से मेरे मकई के को भी क्षति किया गया, जिसमें कम से कम 100 भुट्टा 150 भुट्टा जो है वो तोड़ दिया गया है, गाछ तोड़ दिया गया है। ट्रैक्टर आने जाने के क्रम में परेशानी मेरे साथ में ये भी बना हुआ है। अच्छा, अभी जो है लगभग 4-5 दिनों से जो है इस प्रकार का जो है काम किया जा रहा है। इस संबंध में जलालगढ़ सीओ से बातचीत किए हैं?
सर से तो बात नहीं हुई है, लेकिन अब हमको लगा है कि प्रशासनिक तौर पे अगर कोई ऑर्डर है, अगला कह रहा है तो प्रशासनिक तौर पे ऑर्डर होगा, लेकिन रात के अंधेरे में मिट्टी निकालना ये भी एक विषय बना हुआ है। लेकिन रात और के रात अंधेरे के जी, अंधेरे में हम लोग आके अपने जमीन की सुरक्षा के लिए अब अकेले आके तो हम देख नहीं सकते हैं यहाँ। रात का मामला है। जी, रात का मामला है, जान माल का मेरा भी। अगर मिट्टी माफिया लोग इस तरह से अगर अवैध मिट्टी का खनन कर रहे हैं, सरकारी भूमि लाल कार्ड की भूमि से अगर इस प्रकार जो है अवैध मिट्टी का खनन कर रहे हैं और कोई भी जरूरी कागजात जो है अगर कह रहे हैं कि परमिशन है और परमिशन नहीं दिखा पा रहे हैं, तब तो इस पे कानून का डंडा चलना चाहिए, ये तो होना चाहिए, कानून को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ में मेरा भी जमीन बर्बाद होने के कगार पे लगा हुआ। अब जो देखिए उपजाऊ भूमि जलालगढ़ है, प्रशासन है लगातार जो है गश्ती में रहती है, गश्त कर रही है और इस प्रकार रात के अंधेरे में, ठीक है आम लोग रोड पे चलते हैं तो उससे जांच होती है, जांच हो जाती है, लेकिन इस प्रकार अगर मिट्टी माफिया लोग यहाँ से मिट्टी निकाल करके अगर किसी अन्य स्थल पे मिट्टी जो है गिरा रहे हैं और शासन प्रशासन की गाड़ी लगातार जो अगर गश्त कर रही है और फिर भी अगर इस प्रकार के कृत्य को देख करके अनदेखा कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता हो सकती है। अब ये तो अब उच्चाधिकारी लोग हैं और लोग भी इस मामले को देखें, जो भी हैं जलालगढ़ प्रखंड के सीओ सर हैं, थाना प्रभारी हैं, उन लोगों से भी गुजारिश होगी। अच्छा क्या हुआ, पेपर लाए आप? आ रहा है, कितने देर में आ जाएगा पेपर? आ जाएगा, आदमी घर में नहीं है। आदमी घर में नहीं है, मतलब साफ साफ कहिए कि परमिशन है या नहीं? परमिशन है ना। परमिशन है। बिना परमिशन कौन मिट्टी खोदता है किस समय में? हाँ ये बात सही है, लेकिन रात के अंधेरे में कौन खोदता है? गाड़ी वाला से कोई परेशानी है? क्या परेशानी है गाड़ी वाले सबका? कागज पत्र ठीक नहीं है क्या गाड़ी वाले का? कागज पत्र जो है वो जानेगा अपना गाड़ी वाला। नहीं लगातार इनका कहना है 4 दिन से जो है यहाँ पे मिट्टी खनन हो रहा है और दिन के उजाले में क्यों नहीं हो रहा है, रात के अंधेरे में क्यों हो रहा है? ये चीज नहीं बता पाएंगे। रात के अंधेरे में तो चोरिया करने निकलेगा ना। हम नहीं बता पाएंगे क्या करने कौन निकलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। पिताजी का नाम? कलानंद पासवान। ये जमीन जो है कलानंद पासवान जी के नाम जी। पे है। और राजेश पासवान कौन है? भाई है हमारा भाई। आपके भाई जी हैं, तो भाई के नाम पे तो जो अभी नहीं होगा जमीन का नहीं, कागजात? पिताजी के नाम पे। पिता कलानंद पासवान जी के नाम पे है। कितना बताए थे? 1 एकड़ 20 डिसमिल। 1 एकड़ 20 डिसमिल है। तो देखिए रात के अंधेरे में एक बड़ा विषय जो है बनता है, दिन के उजाले में काम करने में क्या परहेज है? एक आम अगर सही कागजात सही है, पेपर वर्क सही है, अगर किसी भी वाहन का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सारा कुछ कागज पेपर सब कुछ सही है, तो फिर दिन के उजाले में काम करने में क्या दिक्कत है? रात के अंधेरे में करने की क्या जरूरत पड़ जा रही है? क्या प्रशासन के नजर में नहीं आया होगा कि एक भी ट्रैक्टर रात में? अरे प्रशासन पूछ सकती है ना कि कहाँ से आ रहे हो भाई, क्या है, क्या रीजन है, नहीं है, बहुत तरह की बातें है जो उसे पूछनी चाहिए। और लेकिन ये आप देख रहे हैं कि एक सरकारी पोखर का निर्माण हो रहा है, अब अगले से बात कर रहे हैं तो अगले कर रहे हैं पेपर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और रात के अंधेरे में जो है मिट्टी का खनन किया जा रहा है। देखिए हम अभी तह में लगे हुए हैं कि जहां तक जानकारी होगी हम उठाने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में जो है जलालगढ़ के अंचलाधिकारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, इस मामले को जो है उन तक भी जरूर पहुंचाएंगे और उनको दिखाएंगे कि सर यहाँ पे देखिए इस प्रकार की समस्या है और इस समस्या पे जो है बाढ़ के समय में सर मेरा प्लॉट कट के इसमें गिर जाएगा और नुकसान, मेरा उपजाऊ जमीन है वो जमीन बर्बाद होगा। कितने सालों से यहाँ खेती कर रहे हैं आप? आज 20-25 सालों से जो है कि उससे पहले मेरे फादर किया करते थे। क्या नाम था फादर? श्री नंदकिशोर चौहान। श्री नंदकिशोर चौहान। आपका नाम? दीपक कुमार। दीपक जी। तो दीपक जी देखिए ये आपका खेत हो गया, यहाँ पे ये अपनी भूमि पे जो है इस प्रकार जो है आपको ये बना रहे हैं, क्या कहते हैं, पोखर बना रहे हैं, और शायद कह रहे हैं सरकारी पोखर है, लेकिन रात के अंधेरे में जो है मिट्टी यहाँ से निकाला जा रहा है। जो भी हो सर, लेकिन अगर इतना ही वैध काम इनके द्वारा अगर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनके पास कागज तो होना चाहिए, और कागज दिखाने के नाम पे जो है शायद अभी बोल रहे हैं 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है आपको समय दे रहे हैं, अभी हम लोग भी यहीं पे हैं, लेकिन इस मामले को जो है सीओ साहब तक लेके जाएंगे और उन पे देखेंगे कि अगर आप सही हैं तो फिर आपके साथ जो भी होगा सही होगा, अगर नहीं तो फिर दिन में भी कटवाने में क्या दिक्कत है? दिन में भी कटवा सकता है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कि व्यवस्था भी चाहिए ना ले जाने आने का, तो गाड़ी वाला अपना उसके हिसाब से कर रहा है लोग। चलिए ठीक है। तो देखिए दोनों पार्टी है, जिनकी भूमि है वो भी यहीं खड़े हैं और जिसके बगल में उनकी भूमि है वो भी यहीं खड़े हैं। तो क्या कुछ मामला है, इस मामले को बेहतर तरीके से हमने दिखाने का प्रयास किया है, इसमें क्या कुछ आगे की भी अपडेट होगी वो भी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर गलत है तो इस गलत को सही कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है। और वहीं पे किसान है, उनका कहना है कि पोखर बन जाएगा तो मेरा जो है इधर खेत जो है उसमें भस जाएगा। अब क्या कुछ है मामला, इस पे बने रहिएगा, इसका जो है आगे अपडेट। ना इस पे कोई बांध है, ना कोई
मिट्टी कटाव को बचाने का कोई उपाय किया गया है, तो मिट्टी तो कटेगा ही तो कटेगा। मत्स्य विभाग की तरफ से अगर एनओसी लिया गया है तो उसमें इन सारे प्रावधानों का जिक्र तो जरूर होगा। वो जरूर होगा, मेड़ बांधना होगा, बगल के प्लॉट को दिखाना होगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों बाद जो है कि बारिश फिर शुरू होगी तो कटाव हाँ, इससे बारिश तो बढ़ शुरू होगी, जाएगा। मार्च का महीना है। अब मार्च आज कितना 11 तारीख हो हाँ गया। जी, अप्रैल से जो है कि मैंने मक्का कटेगा, उसके बाद तो बाढ़ का समय भी इधर कोसी का पानी लगातार क्योंकि आते जिस रहता है। प्रकार की यहाँ पे बलुआही मिट्टी है तो इसमें जो है धसान का कटना तय है। तय है। अगर बांध को बांध करके अच्छी विधि व्यवस्था के साथ नहीं अगर किया पोखर का निर्माण किया जा रहा है जी। तो क्या लगता है कि यह भविष्य में यहाँ के आसपास के मतलब भूमि को सिंचाई के लिए फायदा पहुंचाएगा? चारों तरफ के भूमि इसमें बर्बादी हो। सिंचाई के लिए तो लोग बोरवेल करके ही रखा, उसी पे आज तक तो यहाँ पे डिपेंडेड देख है। रहे हैं कि जहाँ तक कि बिजली के खंभे भी जो जी, है चारों जो तरफ है फैले बोरवेल हुए हैं। है, सब लोग उसी पे डिपेंडेड है, उसी से सिंचाई करता है। चलिए ठीक है, तो इस खबर को जो है हम आला अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि वो इस पे क्या कार्रवाई करते हैं और क्या संज्ञान लेते हैं। सबसे पहले तो इनसे तो कागजात लेने का प्रयास करेंगे कि अगर ये अपनी जगह सही है तो क्या कुछ है इस विषय पे जो है जलालगढ़ के अंचलाधिकारी से बात होगी।